गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को मोदी सरकार ने साल 2019 में संसद में पारित कराया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अधिनियम को मंजूरी भी दे दी थी, जिसके बाद ये कानून में बदल गया था। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में CAA को पारित किया गया था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी थी। इसके पक्ष में 125 वोट और खिलाफ में 105 वोट पड़े थे। इस कानून का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए था। साथ ही मुसलमानों का यह भी तर्क है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं। सरकार का यह मानना है कि CAA केवल मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। साथ ही सरकार का यह भी तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक है, वह कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। चलिए CAA से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें अब हम जान लेते हैं। नंबर 1, CAA का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी। सेकंड, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। CAA नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासी जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। 3, भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। चौथा पॉइंट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी भी मिल गई। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। नंबर 5, CAA के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पिछले 2 वर्षों के दौरान 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई है। नंबर 7, गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्रकटीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। नंबर 8, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है, उनसे उनकी नागरिकता नहीं छीनेगी। CAA कानून भारतीयों की नागरिकता नहीं छीनेगा। नंबर 9, गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। CAA के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और विपक्ष में 105 इसके खिलाफ गए थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। नंबर 10, वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 CAA पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानूनों में बदलाव किया जाना था, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।